दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार पुनः हाजिर हुआ हूं आपके गांधी जी के टॉपिक को लेकर अगली कड़ी की ओर। गांधी जी जब 1893 में भारत से विदेश की ओर गए तो उस समय का जो भारत का राजनीतिक था वह अलग था, परंतु सन 1915 में जब भारत वापस आए तो उस समय का राजनीतिक भिन्न था। उसमें 1905 से 7 तक लेकर जो स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हुआ था देश में, वह एक अलग ही था, क्योंकि उस समय भारत में एक लाल बाल नाम के प्रसिद्ध ग्रुप बना, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जो कि एक महान वकील थे, क्योंकि उस समय उसकी भी एक अलग ही महत्वाकांक्षा देश में थी और ये तीनों अपने अपने क्षेत्र से बहुत दूर थे, परंतु एक धागे में पिरो कर चलने का काम किया। क्योंकि तीनों अगर एकजुटता से नहीं लड़ते अंग्रेज के साथ, क्योंकि ये उदारवादी दल के नेता थे और उदारवादी दल में जानकार का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज दिमागी तौर पर बहुत मजबूत स्थिति में थे। इसीलिए ये तीनों मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अन्याय के विरुद्ध और देश आज़ादी के लिए लड़ते रहे और संघर्ष के इस वीर ने अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षाओं से देश की आज़ादी में अपनी अलग ही योगदान किया। इनमें सबसे प्रमुख बात थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जो मुस्लिम के एक बहुल क्षेत्र के हिमायती थे। वो भी एक प्रसिद्ध वकील थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी के सहयोग से वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी को सलाह दिया कि आप भारतीय स्वतंत्रता में अगर कूदे हैं तो भारत की दुर्दशा को नज़दीक से देखना होगा। पूरे साल भर आप पूरे देश का भ्रमण कीजिए, जगह जगह आयोजन कीजिए, उस स्थल पर समाज के निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक के लोगों के बीच अपनी यह संदेश पहुंचाए, तभी आपका जो है यहाँ के जनता सहयोग करेंगे और इकट्ठे तौर पर जब रहेंगे तो आपकी सबसे बड़ी मजबूती होगी और उसी आधार पर आप अंग्रेज को मात दे सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की ये बात महात्मा गांधी को मील की पत्थर साबित हुई और उसी उद्देश्य से महात्मा गांधी देश के अलग अलग भिन्न भिन्न शहरों में गांव गांव कस्बा कस्बा जाकर महिला एवं पुरुष को एकजुट करके स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आग्रह किया कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे, इस तरह से हमें नहीं भगा सकते, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आज़ादी कभी नहीं ले सकेंगे। इसीलिए उसके बाद जो है यह तीनों चारों पांचों वरिष्ठ वकीलों का साथ मिला और राजनीतिक अनुभव भी था और देश के अलग अलग कस्बे में अपना आंदोलन करने के उपरांत जो है अंत असहयोग आंदोलन की ओर रुख किया। यह भी एक बहुत प्रेरणा स्रोत थी उन समय के लिए, क्योंकि लोग आज़ादी को समझ नहीं पाते थे। ये सभी विद्वान वकीलों ने गांव गांव जाकर अपने शहर में अपने अपने इलाके में राष्ट्र हित के लिए एक अलग संघर्ष किया। दोस्तों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। पुनः अगले टॉपिक में महात्मा गांधी की और भी राजनीतिक कड़ियाँ आगे बताऊंगा। सब्सक्राइब एवं लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक मेरा मोटिवेशन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।